हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेन रिवर है जम्मू का, डेट इज़ द चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है और उसके ऊपर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस चिनाब को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से हम जानते हैं और क्यों वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इसको बताए गए हैं। इन सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जितने भी रिवर्स हैं, वन बाय वन हम सभी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सब्सक्राइब एंड देन द शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जेके एसएसबी आजकल थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हर उस चीज़ को देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट पे। तो देखो, जो हम बात करने वाले हैं आज, हम बात करेंगे चिनाब रिवर पे। किस पे हम बात करेंगे? चिनाब रिवर पे। और इस चिनाब को हम कहते हैं चंद्रभागा भी। क्या कहते हैं? चंद्रभागा भी, ठीक है। बहुत सारे नाम इसके हैं। उन नेम्स के पीछे रीजंस क्या है, किन लोगों ने ये नाम दिए हैं, हम ये सभी आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। ये जो चिनाब रिवर है, बेसिकली ये एक मेजर रिवर है। मेजर रिवर का मतलब क्या है? ये एक इम्पैक्टफुल रिवर है। ये एक ऐसा रिवर है जिसको बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू हेड वाटर्स, द चंद्र एंड द बागा, जो बन जाता है, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन हो जाती है जब दो यहाँ पे हेड वाटर्स, आप स्ट्रीम्स भी कह सकते हो, इसको आप स्ट्रीम्स भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो दो स्ट्रीम्स कौन कौन से है? एक तो है चंद्र स्ट्रीम एंड नेक्स्ट इज बागा स्ट्रीम। और ये तो जो दो स्ट्रीम्स है, ठीक है, और वो एक प्लेस पे आपस में कनेक्ट होते हैं, मिल जाते हैं, एंड दैट प्लेस इज टांडी। उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? टांडी कहते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है? वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ आया। और ये दो जो ट्रिब्यूटरीज है, ये ऑरिजिनेट होती है अपर हिमालयाज में। कहां पे? लाहौल रीजन में, जो एक रीजन है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रख लेना, ये जरूरी पॉइंट्स है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, फिर हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। और देन हिमाचल प्रदेश से फ्लो होने के बाद फिर ये जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो कर देता है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाता है एंड फाइनली इट ज्वाइन्स विद द इंडस रिवर। किसके साथ ये ज्वाइन होता है? इंडस रिवर के साथ ये ज्वाइन होता है, ठीक है। और ये जो रिवर है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। सपोज जो एसिकनी है, इसको ऋग्वेदा में जो नाम लिखा गया है एसिकनी, एसएसबी पूछ सकता है, याद रख लेना। और ये जो चंद्रभागा है, ठीक है, महाभारत में ये लिखा गया है, ठीक है, रेफरेंसेस मिलती है। चिनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता था। और ये किस बुक में लिखा गया है? महाभारत में, ठीक है। देन एसिसाइनस, ये जो ग्रीक लोग हैं, चिनाब रिवर को वो एसिसाइनस के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टोटल इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द चिनाब बेसिन हैज बीन एस्टिमेटेड टू द ट्यून ऑफ 3600 मेगावाट्स एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 11400 मेगावाट्स। जो चिनाब का है along with its tributaries, चिनाब एंड इट्स बेसिन, दैट मीन्स चिनाब बेसिन जो इसके ऊपर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये सब मिला के जो इसकी कैपेसिटी बताई जाती है कि कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहां से जनरेट हो सकता है, दैट इज द 11400 मेगावाट्स। और राइट नाउ कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस पे है? दैट इज द 3600 मेगावाट्स इस पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन इसकी जो फुल कैपेसिटी है, ठीक है, जो प्रिडिक्शन है, ये इतना मेगावाट्स पावर जनरेट कर सकता है, ठीक है, समझ आया। तो आ जाओ, अब हम डिटेल में जानेंगे इस रिवर के बारे में, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पे देखो क्या है, यहां पे आ जाओ, ठीक है।
द चिनाब रिवर लिटरली मीन्स मून एंड रिवर मीन्स आब। देखो चिनाब रिवर का जो लिटरली मीनिंग है दैट इज द मून। मून को हम क्या कहते हैं? चांद। हम चांद कहते हैं, ठीक है, चांद, ठीक है। एंड रिवर का मतलब क्या है? आब। जब हम इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं इट बिकम्स क्या? मून का मतलब चांद एंड रिवर का मतलब आब, डेट मीन्स चंद आब। तो जिसको हम फिर अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं चिनाब, ठीक है। तो डेट मीन्स चिनाब रिवर को हम कहते हैं मून रिवर भी। ये क्वेश्चन आया था JK SSB में। क्या? मून रिवर इसको कहा जाता है, इसको मून रिवर कहा जाता है, ठीक है। द रिवर चिनाब और चंद्रभागा इज फॉर्म्ड आफ्टर द टू स्ट्रीम्स चंद्रा एंड बागा मर्ज विद ईच अदर। ये जो रिवर चिनाब है या चंद्रभागा है, चिनाब है या चंद्रभागा है, ये बन जाता है आफ्टर जब दो स्ट्रीम्स क्या आपस में कनेक्ट होते हैं, मर्ज होते हैं एंड द ट्रिब्यूटरीज आर चंद्रा एंड बागा। या वो दो स्ट्रीम्स है चंद्रा एंड बागा स्ट्रीम जो आपस में कनेक्ट होते हैं। कहां पे? टांडी पे। कहां पे? टांडी पे, जो हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है, ठीक है। याद समझ आया यहां तक? ठीक है। अब आगे चलते हैं। द चंद्रा एंड द बागा ऑरिजिनेट फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट फेसेस ऑफ द बारालाचा पास। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज चाहे चंद्रा है या बागा है, ये ऑरिजिनेट होती है कहां से? बारालाचा पास के नजदीक से, वहीं पे ये क्या ऑरिजिनेट होती है। जो चंद्रा है वो ऑरिजिनेट होती है जो साउथ वेस्ट पार्ट है किस? बारालाचा पास से। एंड बागा जो है डेट इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है बारालाचा से। तो वहां पे ये दोनों ट्रिब्यूटरीज निकल के आती है, ठीक है। और कहां पे? हिमालयन का ये रीजन है। और पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करेंगे डेट इज द लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। द चंद्रा इनिशियली फ्लोइंग साउथ ईस्ट फॉर अबाउट 88 किलोमीटर्स। और जब वहां से चंद्रा रिवर जो जब निकलता है तो 88 किलोमीटर्स फ्लो करने के बाद 88 किलोमीटर्स फ्लो करने के बाद उसके साथ ये बागा ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है कहां पे? टांडी में। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश से दोनों चंद्रा भी निकलती है, बागा भी निकलती है, लेकिन चंद्रा जब क्या फ्लो होती है 88 किलोमीटर्स, उसके बाद बागा इसके साथ ज्वाइन होता है कहां पे? टांडी में, ठीक है। तो जब यहां पे आप समझो, यहां पे आ जाओ एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सपोज ये हमारे पास बारालाचा पास है, ठीक है। तो यहां से दो ट्रिब्यूटरीज निकल के आई है, ठीक है। यहां पे दो ट्रिब्यूटरीज निकल के आई है, ठीक है। यहां पे दिस वन इज चंद्रा एंड दिस वन इज बागा। तो ये कहां पे मैट हुई है? टांडी में, ठीक है। ये टांडी में मैट हुई है। और जब ये टांडी से मैट होकर निकलती है तो यहां पे इसको कहा जाता है चंद्रा बागा, चंद्रा बागा, ठीक है। समझ आया यहां तक? ठीक है, चलते हैं आगे। अब आ जाओ यहां पे आ जाओ। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होता है? यहां पे देखो, देयर आफ्टर द यूनाइटेड स्ट्रीम। अब ये एक ही स्ट्रीम नहीं है, अब ये दो स्ट्रीमें हैं। कौन कौन सी है? एक तो है क्या? चंद्रा एंड नेक्स्ट इज बागा, ठीक है, राइट। तो फिर इसको कहा जाता है एज चंद्रा बागा। तो उस प्लेस पे जब ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में कनेक्ट होती है तो इसको कहा जाता है चंद्रा एंड बागा। इसको कहा जाता है जब ये दोनों आपस में मैट होती है देन इट बिकम्स चंद्रा बागा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है? जब ये एंटर हो जाता है कहां पे? जब ये पडर एरिया से एंटर होता है कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो वहां पे इसको चिनाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। Flows in a northwesterly course for about 46 kilometers, where it receives its first major tributary, the Miyar Nala, on the right bank. जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जब ये फॉर्म कर देता है चंद्रा बागा रिवर, उसके बाद ये क्या फ्लो कर देता है 46 किलोमीटर्स। उसके बाद ये फ्लो कर देता है 46 किलोमीटर्स और 46 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये रिवर मिलता है किसके? एक इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के साथ जिसका नाम है मियार नाला। क्या है इसका नाम? मियार नाला। एंड दैट मियार नाला इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। याद रख लेना, मियार नाला इंपॉर्टेंट है। ये क्या है?
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मेयर नाला के बारे में भी, जितने इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। देन इट फ्लोज फॉर अनदर 90 किलोमीटर्स। मेयर नाला के बाद वो फिर से फ्लो कर देता है 90 किलोमीटर्स, जनरली इन नॉर्दर्ली डायरेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, व्हेन इट क्रॉसेस द पंजी वैली बिफोर एंटरिंग टू पडर एरिया ऑफ कश्तवाड़। और वहां पे क्या फ्लो करने के बाद फिर ये एंटर होता है कहां पे, पडर एरिया, जो कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, मेनली इन द जम्मू प्रोविंस, ठीक है, समझ आया। तो हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद ये रिवर एंटर होता है जम्मू डिवीजन में या जम्मू प्रोविंस में, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। देयर आफ्टर इट इज जॉइंड ऑन द राइट बाय इट्स बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी मरसुदार एट बंदलकोट। इसके आगे क्या होता है, जब ये एंटर होता है कहां पे, जम्मू में, ठीक है, जम्मू प्रोविंस में, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, पडर एरिया के नजदीक, तो वहां इससे एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कनेक्ट होती है इसके साथ, एंड द ट्रिब्यूटरी इज मरसुदार रिवर। क्या है, मरसुदार रिवर, ठीक है, याद रख लेना। जो कहां पे इसके साथ कनेक्ट होती है, बंदलकोट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको यहां पे याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देन इसके अलावा नीरू नाला ये ज्वाइन होता है फिर चिनाब रिवर के साथ ऑन इट इज लेफ्ट बैंक। ये जो ट्रिब्यूटरीज है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इनको याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि आजकल जेके एसएसबी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन निकालता है, ठीक है, ठीक है। अब वो भी थोड़ा सा क्या डेप्थ में जाने लगा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ऑन द वे ए नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन इन, और जब ये फ्लो कर देता है, ठीक है, बारालाचा पास से जम्मू एंड कश्मीर फिर पाकिस्तान, ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरी छोटे छोटे रिवर्स का क्या ये कनेक्ट होता है, ठीक है। उनमें से कुछ यहाँ पे है, उनको देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उनमें से कौन कौन से हैं, चैनी है, तलसेन है एंड अनस, ये इंपॉर्टेंट है। जो इसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, किस बैंक पे, राइट बैंक पे, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, छोटी ट्रिब्यूटरी है इसकी, स्मॉल स्ट्रीम्स है, चानी है, तलसेन है एंड अनस, इनको याद रख लेना, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करो, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, याबू नाला, मंडेल एंड पैंथाल खाद ऑन द लेफ्ट बैंक। और लेफ्ट बैंक पे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसके साथ ज्वाइन होती है, याबू नाला, मंडेल एंड पैंथाल खाद। तो ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा टू अखनूर इज अबाउट 504 किलोमीटर्स। और ये जो रिवर है, जब चंद्रा एंड बागा आपस में मेट होते हैं टांडी से अखनूर तक, जो इसकी डिस्टेंस है, डेट इज द 504 किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। देन उसके बाद जो टोटल लेंथ इस चिनाब रिवर की है, डेट इज द 960 किलोमीटर्स। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ, इसके अलावा अब द मेन ट्रिब्यूटरीज इन इट्स पैसेज अप टू किश्तवाड़ आर द, जब ये रिवर फ्लो कर देता है बारालाचा पास से अप टू किश्तवाड़ तक, तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ज्वाइन होती है, डेट इज द थिरॉट, सोहाल, भूतनाला, लिरदारी एंड द मरसुदार। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिब्यूटरीज क्या कनेक्ट होती है अप टू कश्तवाड़ तक इस रिवर के साथ, डेट इज द थिरोत, सोहाल, भूतनाला, लिरदारी एंड मरसुदार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। द मरसुदार इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब एंड मेट्स चिनाब एट बंदलकोट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, डेट इज द मरसुदार रिवर, जो इसकी क्या बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये चिनाब के साथ ज्वाइन होता है कहां पे, बंदलकोट में, ठीक है, ये जरूरी है। देन बिटवीन कश्तवाड़ एंड अखनूर इट रिसीव्स द वाटर ऑफ, और अभी तक हमने बात की है कहां से, बारालाचा पास से कहां तक, किश्तवाड़ तक। नाउ वी विल सी द किश्तवाड़ से अखनूर तक कौन कौन से स्ट्रीम्स इसके साथ ज्वाइन होती है, डेट इज कालानाई, द नीरू, रागी, बिचलरी एंड अनस, ठीक है, ये जरूरी है, इनको याद रख लेना। इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर जहलिम नियर एट त्रिमू इन द जैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और
कश्मीर का जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है झेलम रिवर जो निकलता है वेरीनाग स्प्रिंग से, ये भी किसके साथ, चिनाब के साथ ज्वाइन होता है। पाकिस्तान में एक प्लेस है त्रिमू जो जैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में लोकेटेड है, तो वहां पे ये इसके साथ क्या ज्वाइन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, उसके बाद रिवर रावी ज्वाइन होता है किसके साथ, चिनाब के साथ, अहमदपुर सियाल में जो पंजाब प्रोविंस का एक पार्ट है, ठीक है, ये जरूरी है। देन ज्वाइन्स विद रिवर सतलज, और फिर ये चिनाब ज्वाइन होता है या सतलज ज्वाइन होता है चिनाब के साथ, ठीक है, टू फॉर्म 5 रिवर्स, और ये फिर 5 रिवर आपस में मिलते हैं, चिनाब, झेलम, रावी, बियास एंड सतलज, ठीक है। और बियास जो रिवर है वो ऑलरेडी मेट कर देता है किसके साथ, रावी के साथ हरीके में, तो फिर ये मेट होते हैं किसके साथ, चिनाब के साथ, ठीक है, समझ आया यहां तक। देन ये चिनाब फाइनली जो एक बड़ा रिवर है ये मेट होता है इंडस के साथ, कहां पे, मिठानकोट में जो पाकिस्तान में एक एरिया है, ठीक है। और नाउ इट इज द इम्पॉर्टेंट कि जम्मू एंड कश्मीर में ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से क्या फ्लो कर देता है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट द चिनाब बेसिन कवर्स, चिनाब बेसिन दैट मीन्स कि चिनाब के साथ जो ट्रिब्यूटरीज है एंड अलॉन्ग विद द मेन रिवर चिनाब, वो कौन कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं, दैट इज द किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, जम्मू एंड राजौरी, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी जरूरी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चिनाब, वो इसी रिवर के बैंक पे हुआ था, ठीक है, जो हुआ है किन लोगों के बीच में, सिख्स एंड अफगान्स के बीच में, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करते रहना है, ठीक है। एक क्या हिस्टोरिक बैटल हुआ है, बैटल ऑफ चिनाब, जो किन लोगों के बीच में हुआ, सिख्स एंड अफगान्स के बीच में, लेकिन किस रिवर के बैंक पे, इस चिनाब रिवर के बैंक पे वो हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नाम ये जो क्या है चिनाब रिवर है, इस पे बहुत सारे चिनाब रिवर का बेसिन है, इस पे ट्रिब्यूटरीज भी आएंगे, ठीक है। इन पे कुछ क्या इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, सो दैट जब आप चिनाब रिवर पढ़ोगे तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है ये भी आपके जहन में याद रहे, ठीक है। फर्स्ट इज बागलिहार, ठीक है, जो रामबन में हमें देखने को मिलता है और इसकी कैपेसिटी है 900 मेगावाट्स। देन सलाल डैम जो रियासी में है, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है डेट इज 690 मेगावाट्स। देन दुलहस्ती, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 390, और ये कहाँ पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। देन रैटल है, ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन दिस इज इन द अंडर कंस्ट्रक्शन, ये क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पकालदुल डैम, ये भी क्या प्रपोज्ड है, ठीक है, और ये किस पे है, मरसुदार रिवर पे, कहां पे, किश्तवाड़ में, एंड मरसुदार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ठीक है, आपको इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसकी जो कैपेसिटी है 624 एंड दिस इज प्रपोज्ड, कहां पे ये बन जाएगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। देन किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी होगी 540 मेगावाट्स, ये भी प्रपोज्ड है, ठीक है, ये भी किश्तवाड़ में बन जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, अंजी खाद रेल ब्रिज जो इस अंजी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टीड रेलवे ब्रिज है, और इसकी हाइट है 331 मीटर्स, और इसकी जो लेंथ है डेट इज द 725 मीटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको अपने नोट्स में ऐड करते रहना है रिगार्डिंग टू द चिनाब रिवर। और इससे इंपॉर्टेंट है कि जो सोनी महिवाल और ये जो लॉस सेग्स है वो भी चिनाब के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उनको ही रांझा वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जेके एसएसबी में ये एक बार क्वेश्चन आया गया था, पूछा गया था, ठीक है। नाउ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चिनाब रिवर, चिनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उन पे भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी डेट वाज द मरसुदा रिवर, इसके बारे में हम बात करेंगे, डेट इज द मरसुदा रिवर। ये जो मरसुदा रिवर है इसको हम कहते हैं क्या, मारो सुधार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर वारवन रिवर, मरसुदा रिवर को हम एक और नाम से जानते हैं वारवन रिवर भी, जो लार्जेस्ट क्या है, ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, ठीक है। द रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नुनकुन ग्लेशियर,
और ये जो मारुसुदा रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है एक ग्लेशियर से, डेट इज अ नुनकुन ग्लेशियर इन द वारवन वैली, जो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और किस हाइट पे ये नुनकुन ग्लेशियर लोकेटेड है, डेट इज द 7175 मीटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। द मारुसुदा itself is formed by the merging of two streams। जिस तरह चिनाब बन जाता है जब दो स्ट्रीम्स आपस में क्या कंबाइन होते हैं, इसी तरह मारुसुदा रिवर जो है ये भी फॉर्म होता है जब दो स्ट्रीम्स आपस में क्या कनेक्ट होती है। एंड द स्ट्रीम्स आर बटकोट एंड गुम्बर। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, वो बात नहीं है। ठीक है, इन द अपर कोर्स वर इट इज कॉल्ड द वारवन रिवर। और जब ये आपस में मिलते हैं और उसी प्लेस पे इसको क्या वारवन रिवर भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया। और इसकी जो लेंथ है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 133 किलोमीटर्स। इसकी जो मारुसुदा की जो लेंथ है दैट इज 133 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड ज्वाइन द चिनाब एट बंदरकोट या बंदरकोट इन किश्तवाड़ में ये ज्वाइन होता है किसके साथ, चिनाब रिवर के साथ। और इस पे एक डैम है बकालदुल, ऑलरेडी हमने बात की है। ठीक है, तो एसएसबी डायरेक्ट मारुसुदा रिवर भी आपको दे सकता है और क्या चिनाब रिवर भी दे सकता है, तो ये जरूरी है, जिसकी कैपेसिटी है क्या 800 मेगावाट्स का बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इस पे लोकेटेड है। ठीक है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मियार नाला। क्या है मियार नाला? मियार नाला जो है ये एक रनिंग थ्रू द रिमोट ऑफ सीनिक मियार वैली। ये कहाँ से रन होता है? मियार वैली जो एक क्या फेमस वैली है, कहाँ पे, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, तो वहां से क्या फ्लो कर देती है, कौन सा, मियार नाला। और ये जो मियार नाला है ये ऑरिजिनेट होता है कांगला ग्लेशियर से। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, इसी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एंड फ्लोज फॉर अबाउट 50 किलोमीटर्स। और जहां से ऑरिजिनेट होता है वहां से क्या फिर फ्लो कर देता है 50 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड देन इट मेट्स विद द चंद्रभागा रिवर नियर उदयपुर इन लाहौल। और फिर ये ज्वाइन होता है किसके साथ, चंद्रभागा रिवर के साथ। ठीक है, या चिनाब के साथ, हम इजीली याद रखने के लिए। ठीक है, तो कहां पे, लाहौल में, उदयपुर में। दैट मीन्स ये हिमाचल प्रदेश में ही ज्वाइन होती है किसके साथ, चिनाब रिवर के साथ। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? आ जाओ यहां पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज भूत नाला। क्या है भूत नाला? देखो कुछ चीजों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो सकती है। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप अपने हिसाब से उन चीजों को प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपको जेके एसएसबी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं पकड़ेगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ये बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि मुझसे भी कुछ वर्ड्स ऐसे निकलते हैं जिनकी रियल प्रोनाउंसिएशन वो नहीं है, लेकिन मकसद ये होता है कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो आपको हेल्प करे क्या, जब आप एग्जाम लिख रहे हैं उस टाइम वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्या नजर आए। ठीक है, तो यहां पे आओ। नेक्स्ट इज भूत नाला। ये फॉर्म होता है टू मेजर स्ट्रीम्स से। कहां पे, मत्सेल में या मचेल में, मचेल भी इसको कहा जाता है। एंड फ्लो साउथ वेस्ट टू ज्वाइन द चिनाब। और फिर ये फ्लो कर देता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ज्वाइन होता है ये चिनाब के साथ। फ्लोज इन द पडर वैली रीजन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो कहां से फ्लो होता है, पडर वैली जो है किश्तवाड़ में, वहां से फ्लो होता है। इट ज्वाइन द चिनाब रिवर नियर गुलाबगढ़। और ये ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ कहां पे, गुलाबगढ़ में। आफ्टर ट्रांसवर्सिंग थ्रू द हाई माउंटेन्स टेरेन, भूत नाला बेसिन इज नोटेबल फॉर द मैचेल माता मंदिर पिलग्रिमेज साइट अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एनुअली। देखो क्या है, ये जो भूत नाला रिवर है ये चिनाब के साथ ज्वाइन होता है गुलाबगढ़ में। ठीक है, जब ये फ्लो कर देता है माउंटेन से, ठीक है, तो ये फिर उसके साथ ज्वाइन कर देता है। लेकिन ये जो भूत नाला है, ठीक है, इसके बेसिन पे हमें क्या देखने को मिलता है, मचेल माता मंदिर। ठीक है, वहां पे ये एक पिलग्रिमेज साइट है, डेट मीन्स वहां पे लोग विजिट करने को आते हैं और ये प्लेस अट्रैक्ट कर देता है थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एनुअली। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अनस रिवर। ठीक है, अनस रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। ये चिनाब के साथ ज्वाइन होता है, लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये अनस रिवर इज द
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये ज्वाइन होती है चिनाब के साथ कहाँ पे, थाथरी एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज नीरू रिवर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज नीरू रिवर। नीरू रिवर या नीरू रिवर, ठीक है, ये एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की जो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सोनबियान आशपति ग्लेशियर इन भदरवा, दैट मीन्स इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये क्या ऑरिजिनेट होती है। एंड द प्लेस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, डेट इज द सोनबियान आशपति ग्लेशियर, ठीक है। फ्लोज थ्रू भदरवा वैली, तो फिर ये फ्लो कर देता है किस, भदरवा वैली से, बिफोर ज्वाइनिंग द चिनाब एट पुल डोडा। तो ये चिनाब के साथ ज्वाइन होता है कहाँ पे, पुल डोडा में, ठीक है, इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही फिर ये नीरू रिवर ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ, ठीक है। द नीरू रिवर ज्वाइन द चिनाब ऑन इट्स लेफ्ट बैंक, और ये नीरू रिवर क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, ठीक है। कहाँ पे मिल जाती है, डोडा में। आफ्टर फ्लोइंग अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ऑरिजिन, लेकिन जहां से ये सोनबियान आशपति ग्लेशियर से जब ये निकलती है ये नीरू रिवर, ठीक है, फिर ये फ्लो करती है 30 किलोमीटर और फिर ये ज्वाइन होती है किसके साथ, चिनाब के साथ। समझ आया। द नीरू रिवर इज एन इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर इन द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देन नेक्स्ट इज तावी रिवर। ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये एक होली रिवर है और इसके साथ क्या एसोसिएटेड है रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस रिवर के साथ। सिग्निफिकेंस वो हम देखेंगे क्यों इसको सूर्यपुत्री द डॉटर ऑफ सन कहा गया है। वो चीजें बेसिकली यही चीजें पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, ठीक है। ये फैक्ट्स, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, सपोज कहां से निकला है, कौन सा डैम है, ये चीजें सबको पता होता है, लेकिन जो इसके साथ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि आप आजकल डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर किसी चीज को आपको जहन में रखना है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे तवी रिवर। तवी रिवर जो है ये एक क्या है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। राइट बैंक कौन थी, मरसुदार, लेकिन मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन, तवी रिवर, ठीक है। समझ आया। देन इसकी क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस रिवर की, तवी रिवर की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम कहते हैं सूर्यपुत्री। इसको हम कहते हैं सूर्यपुत्री, जिसका मतलब है डॉटर ऑफ द सन गॉड। इस रिवर को हम कहते हैं सूर्यपुत्री, जिसका मतलब क्या है, डॉटर ऑफ द सन गॉड, ठीक है, जिसको हम सूर्य कहते हैं। इन द हिंदू टेक्स्ट सच एज द विष्णु धर्मोत्रा पुराना, लेकिन ये रेफरेंस कहां से हमें देखने को मिलती है, एक पुराना है, एक हिंदू टेक्स्ट है जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्रा पुराना, ये बुक है, उसमें हमें देखने को मिलता है इस तवी रिवर को सूर्यपुत्री कहा गया है, ठीक है। समझ आया। इट इज कनेक्टेड टू लोकल लेजेंड्स, और इसके अलावा क्या है, लोकल लोगों का कुछ कहना है अबाउट एक राजा पहाड़ देवता था, राजा पहाड़ देवता था, हु ब्रॉट द रिवर, और उसी ने इस रिवर को लाया है टू हील हिज फादर, अपने बाप को क्या बेहतर करने के लिए, शायद वो किसी बीमारी में मुब्तला थे तो उसको हील करने के लिए उसी ने इस रिवर को लाया है, ये लोगों का बिलीफ है वहां पे, ठीक है। तो देखो कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तो जेके एसएसबी यही पॉइंट आपको निकाल के देगा, बताओ ये किसके साथ लिंक्ड है। तो इस टाइम इसी तरह पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब वो फैक्ट छोड़ो, ऐसा है वैसा, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जितने आप 2025 के पेपर्स देखोगे स्टेटमेंट बेस्ड मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। इसलिए डेप्थ से पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ। द एंशिएंट स्टोरी इज डेड, और एक और दलील है हमारे पास, एक और स्टोरी है हमारे पास। एक सेंट पर्सन था, एक सेंट पर्सन टाइप था, एक अच्छा एक रिलीजियस पर्सन था, मीडिएटेड ऑन द सन गॉड। उसने क्या की है, प्रेयर किया है सन गॉड के लिए, एंड वाज ब्लेस्ड विद अ फीमेल चाइल्ड, और उस सेंट को क्या मिला है, एक फीमेल चाइल्ड उसको मिला है, हु वाज सो ब्यूटीफुल दैट हर पेरेंट्स नेम्ड हर तोशी बशकारा, मीनिंग द डॉटर ऑफ द सन। और वो लड़की जो थी शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उसको फिर नाम रखा गया है क्या, तोशी बशकारा, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, डॉटर ऑफ द सन।
और उसने उस पर्सन ने, जो सेंट पर्सन था, उसने मेडिटेशन की थी, उसने प्रेयर किया था ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। तो इसी नाम की वजह से जब इस लड़की को ये नाम तोशी बशकारा दिया गया था, जिसका मतलब क्या है, डॉटर ऑफ द सन, तो ये नाम फिर पड़ गया इस तवी को, इसलिए इस तवी को कहते हैं तोशी रिवर भी। डेट इज द डॉटर ऑफ द सन या सूर्य पुत्री, ठीक है, तोशी। समझ आया किस तरह इसको तोशी रिवर कहते हैं, ठीक है। आ जाओ यहां पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन नीलमत पुराना तवी इज आल्सो रेफर्ड एज तोही। तोशी भी इसको कहते हैं और तोही भी इसको कहते हैं। ये रेफरेंस हमें कहां से मिलती है, नीलमता पुराना से, जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। बनाया था किसने, राज तरंगी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कल्हाना ने इसको एक सोर्स बनाया था, लेकिन इस नीलमत पुराना का हमें अभी तक आथर हमें मालूम नहीं है, ठीक है। The river is also known as the Paschim Vahini because of it flows in the westward direction। और इस रिवर को एक और नाम से हम जानते हैं, डेट इज द पश्चिम वाहिनी। पश्चिम वाहिनी क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में इसका फ्लो है, ये वेस्टर्न साइड में क्या फ्लो कर देता है। द रिवर तवी हैज डिवाइडेड जम्मू सिटी इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। जिस तरह झेलम रिवर श्रीनगर सिटी को दो हिस्सों में क्या डिवाइड कर देता है, डेट मीन्स वो फ्लो कर देता है श्रीनगर के बीच में, इसी तरह जो तवी रिवर है वो भी जम्मू सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ओल्ड सिटी एंड द न्यू सिटी, ठीक है, ये जरूरी है। और इस तवी रिवर के किनारे पे क्या हमें देखने को मिलता है, बहु फोर्ट, बहु फोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो किसने बनाया था, राजा बहुलोचन जी ने, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। देन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल पूछा जाएगा आपसे ऐसे ही, क्योंकि जो नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है तो उसकी लेवल डेप्थ में ऑफ कोर्स 100% रहने वाली है, क्योंकि वो इतना बड़ा पोस्ट है, ठीक है। या JKPSI का आपने प्रीवियस ईयर में जो JKPSI का पोस्ट एग्जाम दिया था, आपने देखा होगा कि पेपर की लेवल क्या थी। तो आपको क्या, आप अगर इस तरह से मेहनत करोगे तो तभी ये पोस्ट निकल जाएंगे, ठीक है, वरना this is the waste of time if you are thinking only to remember certain facts, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द तवी रिवर। तवी रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज ऑन द वे, मनी ट्रिब्यूटरीज सच एज भूतेश्वरी, दूधार, जगार एटसेट्रा जॉइन द रिवर। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है जो आपको रखने हैं, जो किस रिवर के साथ ज्वाइन होती है, तवी रिवर के साथ, ठीक है। आया समझ। तो आ जाओ यहाँ पे, अब ये देखो तवी रिवर, इसकी जो लेंथ है डेट इज द 141 किलोमीटर्स एंड पासेस थ्रू द जम्मू सिटी बिफोर क्रॉसिंग इनटू द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड पंजाब। और फिर ये जम्मू को क्रॉस करने के बाद ये एंटर होता है कहाँ पे, पाकिस्तान में, जो पंजाब वाला पार्ट है, ठीक है। फाइनली जॉइन्स विद द चिनाब रिवर नियर मराला इन पाकिस्तान। और फिर ये तवी जॉइन होता है किसके साथ, चिनाब रिवर के साथ, ठीक है, कहाँ पे, मराला इन पाकिस्तान में, ठीक है। और इस पे एक इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है, चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, तवी रिवर में, तो जिसकी हमें कैपेसिटी देखने को मिलती है 23.3 मेगावाट्स, ठीक है। तो ये था, आज हमने बात की है चिनाब रिवर पे एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो नेक्स्ट पे जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम फिर बात करेंगे इंडस रिवर के बारे में, या इंडस के बारे में हम बात करेंगे, या जम्मू एंड कश्मीर में जो रिवर्स है उन पे बात करेंगे, मेनली झेलम रिवर सिस्टम, झेलम रिवर सिस्टम, उसके ट्रिब्यूटरीज और उसके हाइडस पासेस किसने कहा था, वितास्ता, वेथ, ये क्या क्या नेम्स है, किन लोगों ने कहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।